हेलो भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं हटिया स्टेशन। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, एक अमल भाई जी छोड़ने आया था। तो अभी छोड़ के अभी जाएगा कुछ देर बाद और मेरा 6:30 बजे ट्रेन है। तो आज मैं हटिया टू बेंगलोर सफ़र करने वाला हूँ और वो भी जनरल बोगी में, और वेटिंग लिस्ट चल रहा है। अभी देखते हैं कब तक कन्फर्म होता है या इंतजार। ठीक है, तुम निकलो ना, चलो बढ़िया से जाना, हम भी बढ़िया से पहुँच के फ़ोन करते हैं। ठीक है। तो भाई सब चला गया, अभी मैं भी चलता हूँ स्टेशन की तरफ, घुसते हैं अंदर की तरफ। अभी टाइम भी हो गया, 6 बज गया, 6:25 में ट्रेन है। अभी निकल तो अभी 6 बजने वाला है और कुछ देर में ट्रेन है 6:25 में। तो अभी टाइम है, थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाते हैं आप लोगों का हटिया स्टेशन कैसा है भाई साहब। तो यहाँ पे 2 बार या 3 बार मैं आया हूँ ट्रेन चढ़ने के लिए। और यहाँ पे टेम्पो स्टैंड आप सामने देख सकते हैं, हटिया स्टेशन। अंदर की तरफ तो भाई अभी अंदर का दिखाते हैं सीन कैसे है और जाके देखते हैं। काफ़ी भीड़ भड़क नज़र आ रहा है। तो काफ़ी भीड़ भड़क नज़र आ रहा है भाई साहब। अभी पहुँच रहे हैं स्टेशन के अंदर में। तो काफ़ी भीड़ है और अब देखते हैं, टाइम बहुत बाकी है अभी और आधा घंटा। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे स्टेशन में, देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आने वाली है ट्रेन हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस। अभी टाइम है आधा घंटा, अभी टाइम लगेगा यहाँ। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है यहाँ पे। और यह प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो यहीं पे आगे अपना ट्रेन लगेगी अभी कुछ देर बाद। भाई साहब देख सकते हैं अभी लग रही स्टेशन में। तो भाई साहब अपना ट्रेन आ चुका है, अभी कुछ देर अभी लग रहे हैं। तो टाइम है अभी बहुत। तो मेरा D1 आगे है, तो आगे जाके देखते हैं। ट्रेन आ चुकी है बिल्कुल, इस साइड जाना पड़ेगा अगर ट्रेन जा रही है। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, कैसे सफ़र होगा पता नहीं चल रहा है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है जनरल बोगी में। वो भी वेटिंग लिस्ट है, अभी तक नहीं मिला है, कन्फर्म होगा पता नहीं। देखते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। स्टेशन देख सकते हैं D1 D2 AC ही चढ़ेंगे हम, क्योंकि अपना टिकट जो हुआ है ना, हम जो AC में करना चाहते थे लेकिन AC में नहीं हुआ, उसकी वजह से वेटिंग चल रहा था। और बहुत 2-3 सबसे पहले देख रहा था लेकिन सीट ही नहीं मिला, तो तत्काल में करेंगे लेकिन तत्काल भी नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मैं कर दिया जनरल में। आज बहुत भीड़ है, पूरा मारामारी चल रहा है, देख सकते हैं चढ़ने के लिए। और मेरा तो वेटिंग है, आराम से चढ़ेंगे पीछे से। देख सकते हैं काफ़ी कितना ज़्यादा भीड़ है और मुझे इसे सफ़र करना है पहली बार। भाई साहब कैसे होगा कैसे नहीं, हमको अपने कैसे लग रहा है। देख सकते हैं भीड़ बड़ा बहुत ही खतरनाक। अपना ट्रेन आ चुकी है, फिलहाल लग चुकी है
प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, और कुछ 6:25 में यहाँ से खुलेगी यशवंतपुर के लिए। चलिए अंदर चल के देखते हैं। अभी टाइम है। दोस्तों ये रहा तिरुपति का स्टेशन। अभी जस्ट पहुँचा है, गाड़ी और खाली हुआ है। तो यहीं पे हैं, अभी हम लोग और आगे जाना है। तो भाई और बहनों, आप पहुँच गए हैं बेंगलोर यशवंतपुर जंक्शन में अभी हैं। और यहाँ से थोड़ा बाहर जाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। अभी 5 बज रहे हैं, 4:30 बजे यहाँ से उतर दिया था। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ जाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसे है बेंगलोर सिटी। तो भाई साहब ये रहा स्टेशन का नज़ारा, कुछ इस टाइप से है, देख सकते हैं। हम उतरे 4 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर में। तो अभी सुबह सुबह इतना खाली दिख रहा है, देख सकते हैं। यशवंतपुर स्टेशन है। अभी मैं फिलहाल बेंगलोर में हूँ भाई साहब। अभी यहाँ से निकलेंगे बाहर, उसके बाद दिखेगा कुछ अलग ही। साहब अभी देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी पूरा खाली खाली है। तो गए अभी हम यहाँ स्टेशन के बाहर में, यहाँ से कुछ देर में जाएंगे। 6 बजे के बाद बस मिलेगी। थोड़ा दूर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, इधर इस साइड में आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद बस मिल जाएगी। उसके बाद चढ़ेंगे कांगेरी की तरफ। तो ये देख सकते हैं इधर ये रहा यशवंतपुर जंक्शन का स्टेशन कैसे दिखता है। चलिए सामने से दिखाते हैं, सामने से कैसे दिखता है। देखने में कुछ अलग ही दिखेगा सामने से, दूर से अभी लाइट मार रहा है इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए पास में जाकर देखते हैं। तो भाई कुछ ऐसे दिखता है, देख सकते हैं बाहर से, काफ़ी बढ़िया बनाया है। चलो पासपोर्ट मारा जाएगा अभी, क्या बोलते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से हम लोग पहुँच चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर। और ये मेरा दोस्त लोग रहा, कई लोग के साथ हम लोग सफ़र किए हैं पूरा 3 दिन। अरे पूरा पासपोर्ट मार मार के हम सारा क्या बोले,
पूरा बर्बाद हो गया क्या? पैसा भी गोलमाल होगा, फ्री हो गया। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी बेंगलोर के इन गलियों में घूमते हुए और बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब दिखने को चालू हो गया है। अभी तो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उधर दिखेगा वो खतरनाक पहाड़। बेंगलोर सिटी में पहली बार आए हैं, बहुत रात से चलने के बाद पहुँचे हैं। 3 दिन का सफ़र कंप्लीट करके बेंगलोर शहर में पहुँचे हैं। और यहाँ का वेदर काफ़ी मस्त है, एकदम बारिश हो रही थी सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ जैसे उतरे ठंडा पड़ रहा है, ठंडा लगा, चाय वाय पिए तो मज़ा आया। अब आगे जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ से बोला था कि थोड़ा दूर आगे जाते हैं, राइट में मिलेगा बस कांगेरी के लिए। सीधा जा। अबे क्या कर रहा है? कहाँ जाएगा? घूम जा स्टेशन के पास। चलो स्टेशन के पास। क्यों जाना कहाँ है बताओ? जगह का नाम? जगह का नाम ही नहीं पता। नहीं पता तो बड़ा दिक्कत है भाई। नहीं पूछा, पूछता ना कि जगह कहाँ पे है, कहाँ जाना है, किसे जाना होगा? हाँ स्टेशन से आदमी आएगा लेने के लिए। चलो तुम स्टेशन ये लोग को छोड़ते हैं, फिर हम निकलेंगे क्या अपना बस पकड़ के। अभी टाइम है 6 बज गया है, बस मिलेगी कुछ देर अपना कांगेरी में रहे। कम से कम यहाँ से 1 घंटा लगेगा। और तेरा कितना लगेगा? तो ज़्यादा तो मुश्किल आधा घंटा, 5 मिनट रास्ता है। पासपोर्ट पर मारेगा तो बता लो। पासपोर्ट क्या मारेगा? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तब पासपोर्ट नंबर लगेगा। नहीं मारेगा, आ गया तो सही है, और नहीं आया तो पासपोर्ट मारेगा, मारा जाएगा तो सही है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे है। स्टेशन की तरफ का नज़ारा, और उधर सिटी की तरफ जाएंगे, उधर कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा भाई। अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं, मज़ा ही मज़ा आएगा। दोनों को छोड़ दिए स्टेशन के पास, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। जब तक लेने कोई नहीं आएगा तब तक वो लोग यहीं पे रहेगा। इसलिए हम निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ। और पीछे रहा रेलवे स्टेशन यशवंतपुर बेंगलोर का। अभी इधर जाते हैं और बहुत ज़्यादा बस चलते हैं, हमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बस चलते हैं। और मौसम भी काफ़ी मस्त हो के रखा है, लेकिन बादल बादल छाया हुआ है। सुबह 3-4 बजे पूरा पानी आ, 2 बजे पूरा पानी। और यहाँ जैसे उतरे तो बहुत ज़्यादा ठंडक होने लगी है। तो आपका भाई बेंगलोर में ब्लॉगिंग करते हुए इन गलियों में, इन रोडों में देख सकते हैं इधर का नज़ारा कुछ खतरनाक कैसे है, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, बढ़िया। हमें आगे जाना है, कहाँ तक जाना है पता नहीं, तो जाते जाना है, जहाँ बस मिलेगी वहीं चढ़ा जाना है। और सीधे 1 घंटा लगेगा कम से कम यहाँ से। ऐसे तो बोला गया था, जाएंगे तो पता चलेगा कितना लगता है कितना नहीं।
भाई साहब यहाँ पे अभी हम लोग लोकेशन शेयर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन पूरा सब कन्नड़ में था तो पता ही नहीं चला हमको क्या है क्या नहीं, पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम नहीं कर पाया। क्योंकि भाषा समझ में आएगा, पढ़ने लिखने जाओगे तब तो आएगा, कन्नड़ में नहीं। इंग्लिश में रहता तो मैं कर लेता, लेकिन इंग्लिश में है ही नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ। कोई आगे निकल रहे हैं और अपना पास देखते हैं, आगे वहाँ पे मिलेगा चौक में, यहीं पे कहीं पे मिलेगा बस कांगेरी जाने की तरफ। अरे वेदर देख सकते हैं यहाँ का कितना लाजवाब है भाई, एकदम पता लग रहा है कि मानसून पहुँच गया है यहाँ पे। मानसून पहुँच गया है यहाँ पे। तो भाई साहब उस तरफ जाना पड़ेगा अब हमको, कांगेरी उधर जाती है। इसको पार करते हुए ऐसा ऐसा देखना पड़ रहा है, आगे में बस चल रहा है। तो गाइस आगे में बस स्टॉप है, इस साइड में हम आ गए थे, हमको लगा था इधर ही जाना होगा कांगेरी जाने के लिए, तो कांगेरी इधर जाना पड़ेगा। तो आगे जाते हैं, बस स्टॉप आगे में है, वहाँ से मिल जाएगी हमको कांगेरी जाने के लिए। और यहाँ से कितना टाइम लगता है रुकते हैं। तो गाइस बस मिल गया है, बस में बैठ गए हैं अभी कांगेरी के लिए। अभी सीधे बस स्टैंड में उतरेंगे यहाँ से, तो आप लोगों को सीधे मिलते हैं बस स्टैंड में, चलते हैं। तो मत पूछो भाई, काफी मानसून आ रखा है जिसे कर दिया है। नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त ब्यूटीफुल। देख सकते हैं घर का नज़ारा, कुछ अल्टीमेट व्यू ऐसा देखने को मिलता है। कुछ दूर जाना है, यहाँ पे कांगेरी में पहुँच गए भाई। इधर पूरा कंपनी से केवल भरा है। पहुँच गए हैं, कुछ दूर जाना है, काफ़ी बढ़िया है। कहाँ आ गए भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा, बढ़िया प्लेस बेंगलुरु में, देख सकते हैं। अभी जाते हैं आगे कुछ दूर, फिर आ रहा है वो, फिर मिलेंगे, उसके बाद रूम चलेंगे। बूंदा बूंदी कर रहे हैं पानी, बादल पूरा छाया हुआ है। 3-4 बजे से पानी आया था जब ट्रेन में थे उस टाइम, तो अभी भी बादल छाया हुआ है, अभी भी बूंदा बूंदी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और इधर का तो नज़ारा भाई साहब काफ़ी है, पूरा कंपनी के वाला है, उसके अंदर में तो घुस गए तो सीधा सीधा जाना है, इधर ही रहता है कहीं पे वो लोग। अभी आते हैं, उसके बाद ना भाई लगेगा क्या है क्या नहीं, देखने को मिलेगा। मीटिंग आई।
तो भाई फिलहाल पहुंच गए हैं अभी अंधेरी। ये रूम रहा बेंगलोर का, आप लोगों को दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं कैसे लगता है और कैसे है दिखने में, लगता है बाहर का भी दिखाएंगे। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा रूम, इधर किचन है, 2 रूम है, इधर 1 रूम है। ये टीवी भी सब यहाँ पे, यहाँ टीवी है और इधर अलमारी है एक, और ये रूम रहा, बेड हो गया है यहाँ, और उधर चार्जर भी सब लगा है। इधर लाइट है, देख सकते हैं। इधर 1 रूम है ये वाला, और यहाँ बाथरूम है जिसमें जाकर हल्का हल्का हो सकते हैं। इधर एक बेड है और इधर 2 जन नीचे सोते हैं, और एक किचन है इधर। तो ये रहा किचन भाई साहब, इसमें आके आप खाना वाना बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ खाना बना के बर्तन वर्तन धो सकते हैं यहाँ पे, और इस टाइप से कुछ। और इधर रेक है इसका, जिसमें आप रख सकते हैं कुछ कुछ बर्तन, दाल दाल सब, हल्दी मसाला सब सब रखा हुआ है, सही से रख सकते हैं आप। ऊपर भी रेक है, देख सकते हैं। ये रहा बंगलोर का रूम, काफी मस्त है, टाइल्स लगा हुआ है नीचे में, काफी बढ़िया है। तो चलिए बाहर का सीन दिखाते हैं, बाहर का और नजारा काफी मस्त है। तो देख सकते हैं बाहर का नजारा भाई साहब, और बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, रात से कल 3 बजे से बारिश हो रही थी जब ट्रेन में थे उसी टाइम पे। और इधर का नजारा देख सकते हैं आप लोग, काफी बढ़िया है। सामने नारियल का पेड़, ये रहा। बारिश हो रही है, बाहर जाने वाला तो सब्जी खरीदने भी जाने पाएंगे, तो अभी बारिश हो रही है। तो बैंगलोर का मौसम ऐसे है कि बारिश थोड़ा थोड़ा देर में होने लगती है, लगता है कि मानसून पहुंच गया है और पूरा ठंडा लग रहा था। ट्रेन से नीचे उतरे उसके बाद पूरा ठंड लग रही थी। तो देख सकते हैं इधर व्यू, और ऐसे घर होता है बेंगलोर में, देख सकते हैं आप लोग। ये रहा है। इधर का व्यू देख सकते हैं आप लोग, इधर से भी काफी मस्त लग रहा है। टाउन से थोड़ा आउट एरिया में है, इधर गांव टाइप से, लेकिन सबका बिल्डिंग ही है। काफी मस्त है, फूल लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये रहा भाई, यहाँ पे रहता है मेरा दोस्त लोग। तो अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले पहुँचे हैं यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं, आज नहा नुहा के पूरा रेडी हो गया। बाहर जाने वाले थे, बारिश अपनी, और बारिश कहाँ हो गया तो जाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगला ब्लॉग में।